ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ, ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। ये तस्वीरें हैं भारत और भूटान के मजबूत रिश्तों की, जिसे देखकर चीन को तीखी मिर्ची लगेगी। दरअसल ये तस्वीर आई है भूटान से, जहां भूटान के कृषि एवं पशुपालन मंत्री लियोम्पो योंटेन फुनशो, जो सामरांग जोमोत्सांग का सड़क परियोजना के निर्माण स्थल का दौरा करने पहुंचे थे। 31 जनवरी को हुए इस दौरे के दौरान मंत्री ने सड़क निर्माण में हो रही स्थिर और निरंतर प्रगति को क्षेत्र कनेक्टिविटी और सामाजिक आर्थिक विकास के लिए बेहद अहम बताया। उनके साथ इस दौरे पर भारत के बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के वरिष्ठ अधिकारी और 19 बॉर्डर रोड टास्क फोर्स के कमांडर और 63 रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी के ऑफिसर कमांडिंग भी मौजूद रहे। जहां मंत्री लियोम्पो योंटेन फुनशो ने भारत के प्रोजेक्ट दंतक की खुल के तारीफ की। इस तस्वीर को बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा करते हुए इस दौरे की जानकारी दी। आपको बता दें कि समरांग जोमोत्सांग का सड़क लगभग 58 किलोमीटर लंबी है, जो भारतीय सीमा से सटे हुए भूटान के समद्रुप जोंगखार जिले में स्थित सामरांग को पूर्वी भूटान के जोमोत्सांगा से जोड़ती है। ये परियोजना प्रोजेक्ट दंतक के तहत बनाई जा रही है। आपको बता दें, प्रोजेक्ट दंतक 1961 से भूटान में भारत की ओर से चलाया जा रहा एक ऐतिहासिक इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन है। इस सड़क का निर्माण पहले भूटान के डिपार्टमेंट ऑफ रोड्स द्वारा 2016 में शुरू किया गया था, लेकिन कठोर भौगोलिक परिस्थितियों और मौसम की चुनौतियों के कारण इसे 2019 के अंत में प्रोजेक्ट दंतक को सौंप दिया गया, जिसके बाद बीआरओ इस पर काम कर रही है। जहां 2020 से ही क्लियरिंग और मेंटेनेंस का काम लगातार जारी है। ये सड़क भूटान के दूरदराज के गेओंग्स यानी गांवों के समूह जैसे लांगचेनफू और पेमाथांग को बेहतर कनेक्टिविटी देगी। इसके पूरा होने से किसानों को अपने उत्पाद जैसे कि संतरा और इलायची बाजार तक पहुंचाने में आसानी होगी। इसके साथ ही स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी सेवाओं तक पहुंच बेहतर होगी। कृषि भूटान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और आधी से ज्यादा आबादी इसी पर निर्भर है। ऐसे में ये परियोजना सीधे तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों को सशक्त बनाती है। अगर बात करें रणनीतिक रूप से, तो भी ये सड़क बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूर्वी भूटान भारत के अरुणाचल प्रदेश से सटा हुआ है, जिस पर चीन की बुरी नज़र है। इसलिए इस इलाके में बेहतर सड़क कनेक्टिविटी से न सिर्फ भूटान को अपने सीमावर्ती इलाकों में प्रशासन और सुरक्षा प्रबंध करने में मजबूती मिलेगी, बल्कि भारत को भी इसका फायदा मिलेगा। और ये उसी रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत प्रोजेक्ट दंतक ने डोकलाम के पास हा वैली में कन्फ्लुएंस हा रोड जैसी परियोजनाएं भी पूरी की हैं। अब तक प्रोजेक्ट दंतक के तहत भूटान में भारत ने करीब 1650 किलोमीटर से अधिक सड़कें और 5150 मीटर लंबे पुल भारत बना चुका है। सामरांग जोमोत्सांग का सड़क केवल एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि भारत भूटान मित्रता, आपसी भरोसे और क्षेत्रीय स्थिरता का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। इसके साथ ही भारत ने इस साल अपने बजट में अपने पड़ोसी देशों के लिए खजाना खोल दिया है, जहां भारत ने फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज को ढेर सारे पैसे आवंटित किए हैं। इस आवंटन से सबसे ज्यादा फायदा किसी को हुआ है तो वो है भूटान। भूटान को विकास सहायता के रूप में सबसे अधिक 2288 करोड़ रुपए का आवंटन मिला है, जो भारत और भूटान के मजबूत रिश्तों को दिखाता है। चीन को इस इलाके में घेरने के लिए भारत और भूटान की जोड़ी बहुत जरूरी है, और दोनों देशों के बीच की अटूट दोस्ती को देख चीन में आग जरूर लगेगी। आप भारत और भूटान के इस रिश्ते को कैसे देखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।